प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सुसहाय। आज के इस रविवारीय आराधना को शुरू करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 237, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 237। बारा भैरो नाम कालो धर्मेश एड़दस मिरखा राजी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। Yeah.
पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज्य को देख नहीं सकते। परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है, वैसे ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें। प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलें और अंत में सदा काल का जीवन पाएं। आमीन। अब हम कलीसिया की ओर से ठहराया गया जो पाठ वचन है उसको पढ़ेंगे। पहला पाठ वचन है लूका 14 अध्याय उसका 15 से 24 तक। पहला पाठ वचन लूका 14 15 से 24 और दूसरा पाठ वचन है उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 1 से 6 तक। दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 15 1 से 6 तक। आज का पहला पाठ वचन अपन देखेंगे जो दिया हुआ है लूका 14 15 से आगे। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य से बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ न्योताहारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा करा दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा करा दे। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन न्योते हुए में से कोई मेरी जेवनार को ना खाएगा। यहीं तक। आमीन। दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 15 1 से 6। हम लोग दूसरा पाठ वचन देखेंगे जो लिखा है उत्पत्ति अध्याय 15 1 से 6। इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा
कि हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीएजेर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए लेखे में धर्म गिना। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़ने वाले भाई बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। कलीसिया के संग अपना महाविश्वास दर्पण मान लेकर के एक साथ यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीत से हमारे पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर और पवित्र दिन में तेरे स्तुति और महिमा करते तेरे पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे के धन्यवादियों को ग्रहण कर। और विगत समय के हमारे के गुनाहों को हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम मन वचन कर्म से आपके विरोध में जो गुनाह किए हैं, तो दयालु है, प्रेमी है। यीशु के जीवन को हम पापियों के खातिर क्रूस पर बलिदान किया, इस निमित्त हम क्षमा चाहते हैं कि यीशु के नाम से हम क्षमा प्राप्त कर सके। तो हमारे के गुनाह को क्षमा कर और इस पवित्र दिन में आपके इस वचनों का हम मनन करना चाहते हैं। हम वचन के द्वारा आपके गूढ़ भेद और रहस्य को हम समझना चाहते हैं। श्रोताओं के मन में तो अपनी पवित्र आत्मा के सहायता गवाह कर, जिससे कि श्रोता उन वचनों को सुन सके जो मेरे द्वारा आप अपने वचनों का प्रकाशन आप कर पाएँ, और उन वचनों का प्रकाशन भी आप हमारे मनों में होकर प्रकाशन कर, ताकि मैं भी इन सामर्थ्य वचनों को प्रकाशन कर सकूं और श्रोता उन वचनों को सुन करके समझ सके, ताकि हम सुनने वाले और सुनाने वाले होकर के आपके पवित्र वचनों के द्वारा आपके महिमा प्रशंसा कर सके। क्योंकि तो महान है, सामर्थ्य है, प्रकर्म है, जगत की सृष्टि और रचना तो आप ही ने किया है, मनुष्यों को अपनी महिमा के निमित्त बनाया। आज हम आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता सुन, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए, आज के लिए जो उपदेश वचन ठहराया गया है वो हमें मिलता है यूहन्ना के पहले पत्री अध्याय 3 13 पद से लेकर के 18 पद तक। यूहन्ना के पहले पत्री अध्याय 3 13 से पद से लेकर के 18 पद तक। उसमें इस तरह से है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं।
क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य द्वारा भी प्रेम करें। यहाँ तक आमीन। आप सही बैठ जाएंगे। मसीह प्रियो, आज हम दूसरे त्रिनी तत्काल में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और इस त्रिनी तत्काल में यह वचन हमें प्रेम से संबंधित बातों की ओर हमारे जीवन को प्रेरणा देती है कि आज हमारा मनुष्य का जीवन किस तरह से होना चाहिए, हम कैसे जीवन व्यतीत करें कि हम परमेश्वर के राज को देख सकें। इसलिए कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के राज का स्वाद चखे। तो आइए हम परमेश्वर के राज के भेदों की बातों को समझने का प्रयास करें कि हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए। आज यूहन्ना अपनी पहली पत्री में एक सच्चे मसीही के विषय में वर्णन करते हैं कि एक सच्चे मसीह का जीवन किस तरह से होना चाहिए। तो एक सच्चा मसीही वही करते हैं जो उचित है, अर्थात दूसरों का भला हो, और जो गलत है उसे वह मना करता है। उसके जीवनों को हम प्रेम के द्वारा पहचान सकते हैं जो एक सच्चा मसीही हो। किंतु कुछ सांसारिक शक्तियाँ उनकी अच्छाई का प्रत्युत्तर दयालुता से नहीं देते। ठीक वैसे ही जैसे कैन ने हाबिल के प्रति दयालुता को प्रदर्शित नहीं किया। उत्पत्ति अध्याय 4 से 8 पदों में हम पाते हैं, जब पापी दूसरों की ईमानदारी द्वारा लज्जित किए जाते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि वे उनसे घृणा करने लगते हैं, और घृणा हत्या को उत्पन्न करता है, तथा हत्या करना प्रत्यक्ष रूप से मसीही गुण नहीं है। वचन कहता है, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है जो आपके ऊपर प्रभुता करेगा। आइए हम पहला बिंदु में हम समझने का प्रयास करें कि हम कैसे अपने जीवन में किन से प्रेम रखें। वचन कहता है कि हमें बैरियों से प्रेम करना चाहिए। हमें बैरियों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भाई से बैर करना एक हत्या करने के समान है। जैसे कैन ने अपने भाई को पहले बैर किया, फिर उनका हत्या कर दी, जो स्वर्ग राज के आयोग ठहरते हैं। लूका 6 अध्याय उसका 27 पदों में लिखा है, तो अपने बैरियों से प्रेम रखो। जो तुझसे बैर करते हैं उनका भला करो, जो तुझे शाप दे उसे आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि अनंत जीवन भलाई करने वालों का है। यीशु भी अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करते हैं। लूका 23:33 से 34 पद में हम पाते हैं, यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मसीह प्रियो, जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए वैसे समय में, जब वह प्राण का बलिदान होने के लिए चढ़ जाते हैं, वैसे समय में भी यीशु अपने बैरियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं और
क्षमा की याचना अपने पिता से करते हैं। और कहा भी जाता है कि आज हम परमेश्वर के राज के लिए हम यदि दूसरों के लिए हम यदि क्षमा नहीं देते हैं तो हमारे भी पाप क्षमा नहीं की जाती है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के पापों की क्षमा के लिए हम प्रार्थना करें। और आज हम यह समझने का प्रयास करें या जानने का प्रयास करें कि यह जीवन प्रेम का जीवन होना चाहिए। बाहरों से प्रेम करते हैं, जो कोई भी दूसरों के प्रति प्रेम कब करेंगे? जब वह अपने दर्द को समझेगा, अपने दुख को समझेगा। या कोई भी बीमार नहीं रहता है, जो कभी दुख नहीं सहा है, जो कभी मार नहीं खाया है, वह दुख और दर्द का एहसास कैसे कर सकता है? इसलिए मसीह प्रभु आज वही व्यक्ति दुख को जानेगा जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। कभी वही आदमी दर्द को समझ सकता है जो कभी मार खाया है, और वही आदमी भूख का एहसास कर सकता है जो कभी भूखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह भी वह अपमान का दुख सहा, वह भी मार खा के अपने दर्द को सहा, वह भी उपवास रख करके एक भूख का एहसास उन्होंने किया, और उन्होंने सारी दुख और दर्द को वो एहसास किए। और आज हम सबों के उद्धार के हेतु अपने आप को उन्होंने बलिदान कर डाला। यह एक प्रेम का पहचान है। और इसलिए प्रेम का शब्द है बहुत बड़ा है। इसलिए प्रेम जहाँ नहीं है वहाँ ईश्वर नहीं है। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो हमें परमेश्वर तक पहुँचाने का मार्ग तैयार करता है। इसलिए हम अपनों से केवल नहीं पर दूसरों से भी प्रेम रखें, दूसरे समुदाय से प्रेम रखें, क्योंकि ऐसा प्रेम जो अपनों से प्रेम करते हैं, अपने की सहायता करते हैं, वैसे तो गैर लोग भी करते हैं। इसलिए मैं सिर्फ आज हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, इसको जो है ना अच्छी तरह से समझाते हैं कि हम बैरियों से भी प्रेम करें। दूसरा बिंदु में हम समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर आज पाठ वचन में देखते हैं कि अब्राहम से प्रेम करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 15 1 से 6 पदों में पाते हैं। उसमें 5वें बिंदु पर हम विशेष बातों को देखते हैं कि जब अब्राहम निर्वंश की स्थिति में रहते हैं, वैसे समय में परमेश्वर वाचा बांधते हुए कहते हैं कि आकाश के तारों की ओर दृष्टि करो और उसको गिनो, क्या तू उसे गिन सकता है? और तेरा वंश ऐसा ही होगा। मसीह प्रभु जब वह निर्वंश था, ऐसी हालत में यदि आपसे कहा जाए कि आपका वंश आकाश के तारों के समान होगा, यह कितना विश्वास योग्य हो सकता है? फिर भी उस उम्र में भी जब वह 75 साल से ऊपर रहा, वैसे समय में भी वह वंश विहीन होते हुए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और अब्राहम के साथ यह परमेश्वर का प्रेम का यह एक पहचान है। और परमेश्वर पर अब्राहम विश्वास करते हैं। आज हमारा भी विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। और उसी बात को लेकर के परमेश्वर एक आज्ञाकारी होकर के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके कहे हुए बातों के अनुसार कार्य करते हैं। मसीह प्रभु अब्राहम की आज्ञाकारिता प्रेम परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाती है। और परमेश्वर ने उसे कहा कि तो अपने घर को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके तो उस देश में चला जा जहाँ तो मैं तुझे दिखाता हूँ। और वैसे हालत में उन्होंने आज्ञा का पालन किया। और एक समय था जब अब्राहम का लड़ाई कुछ लोगों से होती है, और वैसे समय में अब्राहम उन राजाओं को पराजित करते हैं और सारा अधिकार अब्राहम के लिए दिया जाता है। वैसे समय में मलकीसिदक याजक ने आशीर्वाद दिया और कहा, तू धन्य है, धन्य है तेरा परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया है। हम इस वचनों को उत्पत्ति अध्याय 14
20 पदों में पाते हैं। अर्थात परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों के लिए अधिकार देते हैं। परमेश्वर अधिकारी बनाते हैं, राज्य का अधिकारी, देश का अधिकारी, समाज का अधिकारी। और इसी तरह से यहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। और इसी तरह से परमेश्वर जैसे हम हर एक के साथ प्रेम करते हैं, वैसे हम हर एक को चाहे कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आगे हम तीसरे पदों में बिंदु पर आए कि परमेश्वर सबों को अपने स्वर्गीय राज्य का स्वाद चखने के लिए बुलाते हैं। और इस बात को हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 15 से 24 पदों में जो पाठ वचन में दिया गया है, उसके आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि परमेश्वर आप सबों को, हम सबों को अपने राज्य में रखने के लिए न्योता देते हैं। एक विवाह भोज का दृष्टांत देते हुए हम हर एक के लिए समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। यह लूका रचित सुसमाचार से हम पाते हैं। और इसमें साफ लिखा गया कि परमेश्वर के राज में जो रोटी खाएगा वह धन्य होगा। मसीह प्रियो, क्या आज हम परमेश्वर के राज्य की रोटी खाने के लिए तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं तो हम उसकी बुलाहट को, उसके निमंत्रण को आज हम स्वीकार करें। आज उसके निमंत्रण के आधार पर हम उसके पास आएं। आज यदि परमेश्वर आज हम सबों को न्योता देते हैं एक विवाह भोज के तरह, आज के परिवेश में हम देखते हैं कि ईश्वर के पास कोई आना नहीं चाहता है। इस वचन के आधार पर हम देखते हैं कि आज कोई ईश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। कोई बहाना बनाते हैं कि और कहते हैं कि मैंने खेत मोल लिया है और मैं खेत देखने को जाता हूँ। कोई ऐसा बहाना बनाते हैं कि मैं नया बैल लिया हूँ और मैं अपने बैलों को परखने जाता हूँ। और कोई ऐसा बहाना बनाते हैं कि मैं विवाह किया हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँगा, इसलिए हे स्वामी क्षमा करें कि कुछ दिन के लिए मैं आपके पास नहीं आ सकता। ऐसा करके हम लोग आज बहाना बनाते हैं, जबकि परमेश्वर अपने साथ रहने के लिए वचन देते हैं और आपसे और हमसे प्रेम रखते हुए बुलाते हैं कि हम उसके राज की रोटी को हम खाएं। और परमेश्वर के राज की रोटी खाने से ना कोई भूख मिलती है और परमेश्वर के राज में ना कोई दुख है, ना कोई दर्द है, लेकिन हम अपने स्वर्गीय राज की उस रोटी को हम खाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। मसीह प्रियो, और इस तरह के बहाना बना करके हम उनके पास से कोसों दूर इस जगत में जीते हैं। पर ऐसे समय में परमेश्वर अपने दासों को फिर से दोबारा क्रोधित होकर कहते हैं कि तो जाओ और उस जगह सड़कों में, गलियों में और बाजारों में जा कर के उन कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को और अंधों को बुला लाओ और कि मेरा घर में सब भर जाए। और सभी आमंत्रित लोग, जो लोग बुलाए गए थे, वे हमारे जगह में हमारे भोज का स्वाद को ना चख सकेंगे, पर वे जो हमारी आज्ञाओं को मानेंगे उन्हें विवश करके ले आओ कि हमारा घर भरा रहे। मसीह प्रभु, यह परमेश्वर का प्रेम है। वे हमसे, आपसे प्रेम करते हैं और आप और हम सबों को यीशु के नाम से बुलाना चाहते हैं। और जब हम यीशु के नाम से आते हैं तो आज आपका और हमारा जीवन परमेश्वर के राज में स्वर्गीय रोटी खाने के योग होते हैं। पर आज हम जो लाचार हैं, दुर्बल हैं, हम कंगाल हैं, हम सबों के लिए स्वर्ग राज का द्वार खोल दिया है यीशु मसीह ने। क्योंकि हम पापी थे और हम पापों के उद्धार के लिए उन्होंने क्रूस पर बलिदान हुआ। या ये परमेश्वर का प्रेम है। और आज जैसे परमेश्वर ने आपसे हमसे प्रेम किए हैं, वैसे वे चाहते हैं कि हम भी आज्ञाकारी होकर के उसके उस आमंत्रण को हम स्वीकार करें, उस न्योते को हम स्वीकार करें और उसके विवाह के भोज में हम
शामिल हों, ताकि हम परमेश्वर के राज के उस रोटी को खाएं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। शरीर और आत्मा के सुख और शांति के लिए रोटी दिया गया है। हम यीशु के नाम से परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। इसलिए यीशु ही मार्ग है, यीशु ही आज जीवन है और यीशु ही हमारा मार्गदर्शन है, सत्य है। इसलिए आज यीशु के नाम से हम परमेश्वर के राज में पहुँच सकते हैं। आइए हम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के राज में पहुँचें, और यह पहुँचने का मार्ग यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आपसे आशीष दे। आप सभी श्रोता जो इस समय जहाँ कहीं भी हैं, इन वचनों को जो हम आज इंटरनेट के माध्यम से प्रकाशन कर रहे हैं, सभी श्रोताओं को परमेश्वर के द्वारा आशीष मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीत समर्थी पिता परमेश्वर धन्य है, महान है, प्रकर्मी है, और आज हम हर एक मनुष्यों को अपने स्वर्ग की राज्य की रोटी को खिलाना चाहता है। आज आपके स्वर्गीय रोटी की आशीष हम खा करके तृप्त होना चाहते हैं। तो सहायता कर कि विगत समय जो भी हम मन वचन कर्म से तेरे विरोध में किए हैं, उनको क्षमा करते हुए आज इस सुंदर बेला में आपके वचनों के माध्यम से हम आशीषित होना चाहते हैं। इन वचन प्रकाशन में हमारे मुखों के द्वारा तूने अगुवाई किया है। श्रोताओं के मन और हृदय को खोल दे कि इन वचनों को ग्रहण कर सके अधिकार से, और इन वचनों के द्वारा आत्मिक रोटी का स्वाद चख सके और जीवन भर कहीं भूखा होने का एहसास न करे, पर अब स्वर्गीय राज के लिए अपने आप को सीधा तैयार कर सके। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता स्वर्ग के राज में। आमीन। तो आइए आज हम इस वचन के आलोक में एक भजन गीत गाएंगे, और उस भजन गीत का बोल है, प्रेम बिना घर सुना, प्रेम बिना जीवन सुना सुना लगे, प्रेम बिना जीवन सुना सुना लगे, प्रेम बिना घर सुना। जीवन सुना सुन लगी, प्रेम बिना घर सुना। हरे 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 प्रेम बिना घर सुना, प्रेम बिना जीवन सुना सुन लगी, प्रेम बिना घर सुना। लड़े जड़ो छोड़ देव, लड़े जड़ो छोड़ देव, यीशु कर प्रेम धरो, प्रेम बिना घर सुना, प्रेम बिना जीवन सुना सुन लगी, प्रेम बिना घर सुना। हरे 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 प्रेम बिना घर सुना, प्रेम बिना जीवन सुना सुन लगी, प्रेम बिना घर सुना। हरे दरो छोड़ देव, हरे दरो छोड़ देव, यीशु कर प्रेम धरो, प्रेम बिना घर सुना, प्रेम बिना जीवन सुना सुन लगी, प्रेम बिना घर सुना। हरे 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 प्रेम बिना घर सुना, प्रेम बिना जीवन सुना सुन लगी, प्रेम बिना घर सुना। संसार काम छोड़ो, संसार काम छोड़ो,
भजन गीत के द्वारा प्रेम संबंधित बातों को हम स्मरण करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को याद करते हैं। परमेश्वर इन भजन गीत के द्वारा भी आप सभी श्रोता गणों को बहुत आपसे आशीष दें। आइए इस समय हम दूसरा गीत गाएंगे और हम कुड़ू डंडी से 236 गुरु डंडी नंबर गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। हे यीशु गुरु कढ़ावा मेरे काबिल खान कालोन मेरे काबिल खान धीरे धीरे कालोन कड़मन है अरेन राशे राशे। कुड़ू डंडी नंबर 236।
बातों के लिए अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपने ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राज्य के सभाओं और मंत्री मंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर के न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पात्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हरे काम उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई शुभ विवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपने कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। कलीसिया के अधीन संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। इसी तरह हम बहुत सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद भी भेंट अर्पित करते हैं, जब मुट्ठी दान के रूप में और कलीसिया की बढ़ती के लिए और विभिन्न तरह की सेवाओं के लिए उन तमाम दानों को तेरे हाथ में अर्पित करता हूँ। उनमें तो अपने आशीष दे और उस खत्ते को भी भरा पूरा रख जिस खत्ते से हम निकालते हैं। क्या कि तो आप कहता है कि मेरे भवन में अपने 10 वर्ष भंडार में ले आओ, ताकि वहाँ भोजन वस्तु की घटी ना हो, और ऐसा करके परख कर देखो कि तेरा यह परमेश्वर तुझे स्वर्ग के भंडार से अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। और ऐसा करके तो परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। पिता परमेश्वर, हम इसलिए बहुत सारे बातों को लेकर के छोटे रूप में दान भेंट के लिए अर्पित करते हैं, उनमें आपकी आशीष बने रहने पाए और हम आपकी आशीष से वंचित न होने पाए। और इसी तरह हम हमारे मंडली के भाई गब्रियल जो मंडली सचिव के रूप में कार्य करते हैं, उनके जीवन को तेरे हाथ में अर्पित करता हूँ। वे काफ़ी दिनों से रोगग्रस्त हैं, उनके मन की भावनाओं को तू जानता है, उनके रोगों को तू जानता है, तो अंतर्यामी है, तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्व पराक्रमी है पिता परमेश्वर। उनके जो भी दवाई और दुआ दी जाती है उसमें आपकी आशीष होने पाए, जिससे कि गब्रियल जल्दी चंगापन को प्राप्त कर सके, आपके महिमा के लिए, आपको कर्जों को करने के लिए अपने जीवन को तैयार कर सके। इसलिए आपकी आशीष उस परिवार में भी हो, ताकि उनका रोग जाता रहे, वो रोग से मुक्त होने पाए और चंगाई को देख सके, आपके महिमा को कर सके। हर एक उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाले परिवार को तेरे हाथ में अर्पित करते हैं, ताकि उनकी सेवा अच्छी तरह से हो सके और आपकी आशीष के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा वो दवाई गुणकारी हो सके और उसके रोग सेवा मुक्त हो सके। क्योंकि तू चंगा करने वाला पिता परमेश्वर है, तो रोगियों को चंगा करता है, बीमारों को तो चंगा करता है और लाचारों को तो उठा करके खड़ा करता है, दुर्बलों को खड़ा करता है। ऐसा सामर्थ्य पिता परमेश्वर है।
आज इसी तरह हम पूरे देश में, विश्व में हम एक विशेष प्रकार के वायरस के प्रकोप को हम देख पाते हैं, जो सारे विश्व को लाचार कर चुके हैं, जिसके द्वारा हम इस बीमारी से हम देख पाते हैं सारे लोग दुख से तड़प रहे हैं। उन तमाम दुखित और संक्रमित व्यक्तियों को जो उन वायरस, जो कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, उसे रोग ग्रसित है, उन रोगियों को भी तू छू ले अपने पवित्र आत्मा के समर से जो तेरे पास आते हैं। तो कहता है कि यदि तुम्हारे बीच में मैं आकाश को बंद करूं और मैं मरी फैलाऊं, वैसे समय में जो मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं मुझसे प्रार्थना करे, गिड़गिड़ाए और अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, तो उनके पापों को क्षमा करूंगा और उस रोगों से मैं चंगा करूंगा। तो चंगा करने वाला पिता परमेश्वर है। तो प्रतिज्ञा क्या है? उस प्रतिज्ञा को तो पूरा करते हुए उन तमाम जो आपके पास आते हैं उन्हें तो छुड़ा ले, उन कोरोना वायरस से छुड़ा ले और तमाम प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं सबों को मैं तेरा हाथ अर्पित करता हूँ, ताकि दुनिया के लोग, विश्व के लोग आपको जान सके कि आज यहोवा तो ही पिता परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर यीशु के नाम से तो जीता है। आज हम सारे वर्ष तुझे धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कलीसिया के सब भाई और बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों में या दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं से विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए और उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरे ओर फिरे, सब मनुष्यों का प्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब विश्वास और दिन में क्षेत्रीय की ईश्वर का आशीर्वाद को ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुश दे। आमीन। धर्म से गहे आके चोना धर्म से गहे आके चोना सबों को सहाय सभी श्रोतागणों को धन्यवाद। आपको बहुत अच्छी आशीष मिली।